हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आपकी दोस्त एंड होस्ट सुलेखा आपके साथ आज शेयर करने वाली है बहुत ही टेस्टी सी 2 नाश्ते की रेसिपीज। ये नाश्ते की रेसिपीज बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, तो आप इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर बिना देर के इन रेसिपीज को बनाना शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि इन दोनों रेसिपीज को मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो चलिए फिर बिना देर के इन रेसिपीज को बनाना शुरू करते हैं और झटपट इन्हें बनाकर तैयार करते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है आधी गाजर। इसको हम ग्रेट करके और इसमें शामिल करेंगे। गाजर आप पूरी भी ले सकते हैं। मैं नाश्ते के जितने पीसेस तैयार कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने आधी गाजर ही यूज ली है। अब हम क्या करेंगे, गाजर को तो ग्रेट कर लिया है, साथ ही इसमें हम एक छोटे साइज की शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लेंगे। और एक प्याज भी हमने छोटे साइज का लिया है, उसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें दोनों चीजों को चॉपर में चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें चाकू से ही रफली कट कर लिया है। अब 1 चम्मच इनमें हम डालेंगे ऑर्गेनो और 1 चम्मच के लगभग इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। बस इन्हीं चीजों को इसमें हमें डालना है और बस अच्छे से आपको मिला लेना है। इसके अलावा ना हम इसमें कोई मसाला ऐड कर रहे हैं ना कुछ, बस हमारा जो आज का नाश्ता है इसी से हम तैयार करेंगे और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगा। ना आप इसमें चीज डालिएगा, ना मेयोनीज, नहीं आपको कोई पिज्जा सॉस डालना है, कुछ भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो आपकी रेसिपी तैयार होगी खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो हमारा ये स्टफिंग हमने तैयार कर लिया है। आपके पास अगर पत्ता गोभी है तो आप उसे भी बारीक ग्रेट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने 2 मीडियम साइज के बॉइल आलू लिए हैं और 1 कटोरी हमने ली है मैदा। बॉइल अच्छे से होना जरूरी है आलू का। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैदा हमने अभी आधी ही डाली है, पूरा इसमें मैदा यूज नहीं ले रहे हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ऑर्गेनो, इन दोनों चीजों को डालने के बाद आपको अब क्या करना है, अच्छे से आलू और मैदा को मिक्स करना है। थोड़ा सा ऑर्गेनो मैंने और इसमें ऐड कर दिया ताकि और नाश्ता देखने में और खाने में चटपटा लगे। तो अब आपको क्या करना है, मैदा और आलू को इस तरह से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार करना है। आपको मैदा एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा आपको डालते रहना है। और जब आपको लगे कि एक बिल्कुल परफेक्ट आपका डो तैयार हो गया, बस मेरे लगभग 3 से 4 चम्मच मैदा बच गई थी। और अब आपको हाथों को हल्का सा घी से ग्रीस करके और इस तरह से आटे को अच्छे से सेट कर देना है। आटे को अच्छे से सेट करने के बाद आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि मैं नाश्ते के 2 पीसेस तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरह से इनके 2 पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं और हाथों को अच्छे से ग्रीस करके मैंने इसे लिया है ताकि हाथों पर ये चिपके ना। अब आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा जो मैदा बच गया था 3 से 4 चम्मच, उसी को थोड़ा सा डस्ट करना है ताकि जो हमारा पेड़ा है वो प्लेटफॉर्म पे चिपके ना। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इस तरह से इसको बेल लेना है रोटी की तरह। तो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना, थिकनेस आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने जो स्टफिंग तैयार की है प्याज, शिमला मिर्च और गाजर की, उसको आपको इसमें बीच में स्टफ कर देना है। तो लगभग 3 से 4 चम्मच आपको इसमें इस तरह से स्टफिंग को डाल देना है। अच्छे से इसको इस तरह फैला देंगे, क्योंकि हमें नाश्ते का स्क्वायर शेप तैयार करना है। तो एक के ऊपर एक इस तरह से हम रोल करेंगे और उसके बाद ऊपर और नीचे के पार्ट को भी इसी तरह से वापस हम फ्लिप करके और फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने अच्छे से इसका पॉकेट तैयार कर लिया है। तो हमारे नाश्ते का पहला पीस हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। और अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि कहीं से भी कोई होल या पॉइंट ना खुला रहे। तो ये नाश्ता अच्छे से आपको हाथों से इस तरह से सेट कर देना है। इस तरह से हमने रेक्टेंगल इसका शेप तैयार कर लिया है। तो ये नाश्ते का पहला पीस तैयार है और दूसरा भी इसी तरह से हम बेल कर और स्टफिंग को डालकर तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, ट्राई कीजिएगा। अच्छे से इसको हाथों से हमने सेट कर दिया है, स्टफिंग को ऊपर नीचे कर दिया ताकि अच्छे से पूरे के पूरे नाश्ते में स्टफिंग फैल जाए। अभी नाश्ते का दूसरा पीस भी हमने इसी तरह से बेल कर और स्टफिंग डालकर फोल्ड कर दिया है। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। 2 चम्मच तेल को मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई में डाला है और जब तेल अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद लो फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है। आपके पास अगर एयर फ्रायर है तो आप इसे उसमें भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी इसे ऑयल फ्री बना सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में आप इसे बनाकर
ट्राई कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस मेथड से भी इसे शैलो फ्राई करके भी आप बना सकते हैं। तो अब इसे हम पलट देंगे और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका कलर आया है। बहुत ही क्रंची हमारे नाश्ता तैयार हुआ था, जो खाने में तो लाजवाब है ही, बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। ना इसमें हमने चीज़ डाला है, ना कोई पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन फिर भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो बस इसी तरह अलटते पलटते दोनों के दोनों नाश्ते के पीसेस को हम तैयार कर लेंगे और बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी है। तो ट्राई एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा नाश्ता भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये दो नाश्ते के दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। आप गार्लिक ब्रेड भी भूल जाएंगे जब इतना टेस्टी सब्जियों से बना हुआ नाश्ता आप ट्राई करेंगे। इसमें हमने चीज़ ऐड नहीं किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। आपको अगर इसमें चीज़ पसंद है तो आप चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना चीज़ के आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट था। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए फिर बिना देर के अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमने ये रेसिपी चने की दाल से तैयार की है। तो ये चने की दाल हमने 2 घंटे के लिए गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दी थी और इसी से आज की इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। तो फटाफट से इसको 1 से 2 बार हम वॉश कर लेते हैं ताकि इसमें अगर कोई डस्ट हो तो वो निकल जाए, और उसके बाद इस दाल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक जार के अंदर। तो जार के अंदर हमने दाल डाल दी है, 2 लहसुन की कलियां डाल दी है, 1 हरी मिर्च जो लाल हो चुकी है उसको भी ऐड कर दिया है, और 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा दाल का पेस्ट बने थोड़ा स्मूथ बने, और इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट आपको रेडी करना है। तो फटाफट इसको ग्राइंड करके ले आई हूँ और अब इसे हम निकाल कर रख देंगे साइड में, और एक डो तैयार करेंगे। तो गेहूँ का आटा हमने लिया है 1 कटोरी, और आधा कटोरी इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा। अब दोनों चीज़ों को डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम थोड़ा इसमें नमक ऐड कर देंगे और कलौंजी ऐड कर देंगे। कलौंजी मैंने आधा चम्मच लिया है, इसे आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। सूखी चीज़ों को आपस में बढ़िया सा आपको मिला देना है। अब आपको इसमें ना कोई मोयन डालना है ना तेल डालना है, कुछ आपको इसमें ऐड नहीं करना, डायरेक्ट इसको आप इसमें पानी ऐड करके और इसका मीडियम डो आपको तैयार कर लेना है। आटा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल ही लूज़ होना चाहिए। तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका एक डो आपको तैयार कर लेना है। तो ये परफेक्ट सा हमारा डो रेडी हो चुका है चावल के आटे और गेहूं के आटे का। तो इसको अब हम रख देंगे साइड में और इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है आपको। मैंने जो प्लास्टिक का बर्तन लिया है इसमें डो बहुत ही अच्छे से लगता है, और इसकी खासियत ये है कि साइड्स में इसमें आटा चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं टैग कर दूंगी, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमने बाउल लिया है उसमें हमने दाल के पेस्ट को निकाल लिया है, तब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। इसमें हम एक छोटा अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ऐड कर देंगे। तो ये अदरक का टुकड़ा हमने डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। बारिश के मौसम की वजह से दोनों चीज़ें काफ़ी गीली हो रही है। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को डालने के साथ ही दोस्तों इसमें हम अब क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो सारे के सारे मसाले और दाल का पेस्ट आपस में जब बढ़िया सा मिल जाए तो इसको हम, ये देखिए बढ़िया सा मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया सी नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। इसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा। चने की दाल का ये नाश्ता अगर आपने बना लिया ना तो बार बार आप इसी नाश्ते को तैयार करेंगे, क्योंकि खाने में लाजवाब, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान ये नाश्ता तैयार होता है। तो अब जो हमने आटे का डो तैयार किया था इसको हम 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करके और इसके पेड़े बना लेंगे, और पेड़े बनाकर आपको इसका एक रोटी तैयार कर लेना है। फटाफट से इन रोटियों को बेलकर मैं ले आती हूँ। तो आपको इनको फटाफट बेल लेना है, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की आपको रोटी तैयार करना है। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा पतला आपका ये रोटी होना चाहिए। अब अच्छे से बेल लिया है, इसके ऊपर आपको स्प्रेड करना है जो आपने चने दाल का पेस्ट मसाले डालकर तैयार किया है, उसको आपको इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो चम्मच की हेल्प से कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस फटाफट से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, और अच्छे से इसको स्प्रेड करने के बाद इनको आप फोल्ड कर दीजिएगा। तो ऊपर और नीचे की तरफ से ऐसे फोल्ड करके, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फोल्ड कर दीजिएगा, और जो लास्ट साइज बचा है इसको भी इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा।
और कॉर्नर्स को अच्छे से आपको पैक कर देना है ताकि जो आपका दाल का स्टफिंग है बाहर ना निकले। तो बस सारा का सारा इस तरह से हमने इसको पैक कर दिया और इस तरह से हमने पॉकेट तैयार कर लिए हैं। तो आज हम 2 तरह के पॉकेट की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बनाना भी दोनों को बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने, और खाने में दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों नाश्ते के हमने पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं और अब इनको हम स्टीम करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, जाली का बर्तन लगाकर, और उसको थोड़ा सा आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद ही नाश्ते के पीसेस को स्टीम होने के लिए रखिएगा। इसके बाद एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। लिड से ये अच्छे से कवर नहीं हो रहा था। 5 मिनट बाद जब हमारा नाश्ता अच्छे से स्टीम हो जाएगा तो इसको हम वापस से पलटकर और कुछ सेकंड्स और पका लेंगे ताकि नाश्ते में कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और अब हमने लिड हटाकर चेक किया तो हमारा नाश्ता बढ़िया सा स्टीम हो चुका है। अब नाश्ते के पीसेस को हम एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। और ये हमारा जो चने दाल का नाश्ता है ना, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और बनाना इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद इनको आप इस तरह से 1-1 इंच के टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इस नाश्ते को अब इसी तरह खा सकते हैं और चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है, आप देख सकते हैं। तो ये नाश्ते के पीसेस इस तरह से हमने कट कर लिए हैं और अंदर से भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप चने के दाल के जो फर्रे होते हैं वो तैयार कर सकते हैं। फर्रे नॉर्मली दूसरी शेप में तैयार होते हैं, लेकिन इस डिफरेंट तरीके से भी आप चने की दाल के फर्रे तैयार कर सकते हैं। फर्रे या तो गेहूं के आटे से बनते हैं, मक्के के आटे से बनते हैं या चावल के आटे से, लेकिन आज हमने गेहूं और चावल के आटे को मिक्स करके इस रेसिपी को तैयार किया है। तो अब आप इसे ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार किए हुए हैं। तो आप इन्हें ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा सा ट्विस्ट दे देती हूँ, यानी हल्का सा इनके ऊपर तड़का दे देती हूँ। तड़के से इनमें और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो हमने 1 चम्मच तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई में, उसमें मस्टर्ड सीड्स हम डाल देंगे। जब मस्टर्ड सीड्स अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तो इसमें हम हींग का तड़का दे देंगे। हींग भी जब अच्छे से क्रैकल हो जाएगी तो उसके बाद एक एक करके नाश्ते के पीसेस को हम इसमें डालकर और इनको पका लेंगे। तो नाश्ता बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। अगर आपको इसमें धनिया पत्ती पसंद है तो आप ऊपर से धनिया पत्ती डालिए, थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, नमक भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हूँ। तो इनको अच्छे से मैंने अलट पलट कर बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है और झटपट हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से अलटते पलटते नाश्ते के पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन आया है हमारे नाश्ते का, और खाने में भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो बस इस नाश्ते को एंजॉय कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से आपको कौन सा नाश्ता सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो ये देखिए कलर कितना बढ़िया है हमारे नाश्ते का। तो फटाफट इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम सर्व कर देंगे। आप इसे चटनी के साथ खाइए क्योंकि ये धनिया की चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, और चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बस कैसी लगी दोनों रेसिपीज़ ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो।